भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा बावल में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के नेतृत्व में मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा बावल शहर के मुख्य बाजारों से व गांव से निकली। वीर शहीदों की प्रतिमाओं पर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा पुष्प अर्पित किए गए। इस तिरंगा यात्रा में उनके साथ रेवाड़ी भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली विशेष रूप से मौजूद रही। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने यह भी कहा कि हमें वीर शहीदों के सम्मान में हर घर पर तिरंगा फहराना चाहिए। तिरंगा हमारे देश की शान व बान है, इसका सिर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। देखिए, पूरे भारत में हम सभी जानते हैं कि अगस्त पूरे महीने में हम स्वतंत्रता के उत्सव को मनाते हैं। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में आज बावल में भी डॉक्टर बनवारी लाल जी के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हम सभी ने देखा किस प्रकार से लोगों में उत्साह था और बहुत सारे लोग जो हैं बावल के वो निकल कर आए और तिरंगा यात्रा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी तिरंगा लहराता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी हिलोरे मारते हैं कि जिस प्रकार से शहीदों ने अपनी जान देकर इस देश को स्वतंत्र कराया था, तो हम उसका भी मान रखें। और हम आगे, मैं युवाओं से भी कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं वो व्यसनों की तरह ना बढ़कर देश की डेवलपमेंट के बारे में, देश के विकास के बारे में सोचें। देखिए, मुझे लगता है कि सभी लोग जुड़े हुए हैं और हमारा जो पूरा परिवार है वो एक साथ चल रहा है और मुझे लगता है कि पहले दिन से ही इस चीज़ की झलक दिख गई थी कि भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी में एक साथ होकर चलेगी। वो आगे भी आपको दिखाई देगी। देखिए, बहुत सारे बैक टू बैक प्रोग्राम आ रहे हैं और नगर पार्षद को इस चीज़ की सूचना नहीं थी, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो दूरी बना रहे थे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अरविंद यादव जी बाहर थे, सतीश कोला जी साथ में थे, सुनील मुसेपुर जी के जो पुत्र हैं वो पहुँचे थे क्योंकि वो भी बाहर थे और बाकी जितने भी जो नेता है वो वहाँ पर सब पहुंचे थे। हमारे प्रभारी भी पहुंचे। चुनाव के लिए कितनी तैयार है आप? चुनाव के लिए हम सभी पूर्ण रूप से तैयार हैं। आप खुद के अपने चुनाव हम सभी 3 सीट जीत कर आएंगे कमल के निशान पर। देखो, जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हर घर तिरंगा का अभियान चलाया था और आज वो एक उत्सव का रूप ले चुका है और पूरे देश के अंदर तिरंगा के प्रति जो लोगों का आस्था और जो उनकी विश्वास जाता है, आप देख सकते हो कि आज उसी श्रृंखला में बावल विधानसभा क्षेत्र के बावल गांव के अंदर हमने तिरंगा यात्रा निकाली है और इस तिरंगा यात्रा में भी बरसात के बावजूद भी लोगों में इतना जोश है, इतना उत्साह है तिरंगे के प्रति, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। और इस तिरंगे के लिए हम सब लोगों को देश की एकता और अखंडता के लिए हम सब लोगों को अपने हर बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए और हमारे बच्चों में एक देशभक्ति की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। और क्योंकि ये दक्षिणी हरियाणा एक सैनिकों की खान कहा जाता है और यहाँ सेना के प्रति बच्चों में काफ़ी रुझान है, तो इस तिरंगा यात्रा से उन लोगों के बीच में भी एक मैसेज आएगा और तिरंगा यात्रा से जो लोगों में भाईचारा और एकता की जो संदेश जो जा रहा है उससे भी काफ़ी देश को फायदा होगा। ये भी एक देशभक्ति का ही, देश के प्रति एक समर्पण और देश के प्रति एक अच्छा संदेश जाता है। अगर हम जय हिंद बोलते हैं तो उसमें हिंदुस्तान का नाम आता है, तो देश के प्रति एक कृतज्ञता। देखो, पिछले 10 साल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है और हर बार आप देखते होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करते थे, आज माननीय नायब सैनी जी भी वर्चुअल उद्घाटन या फाउंडेशन कर रहे हैं, क्योंकि इतने कार्य पिछले 10 साल के अंदर हुए हैं कि फिजिकली जा कर के उद्घाटन या उनका फाउंडेशन करना बड़ा मुश्किल है। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअली ही इनका फाउंडेशन और उद्घाटन करेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल में पूरे प्रदेश में विकास बहुत ही गति से और बहुत समग्र विकास हुआ है। पूरे प्रदेश के अंदर बराबर विकास हुआ है। एक उत्सव चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर डेरा प्रमुख को फरलो दी गई है, किस तरह देखते हैं आप इसको? विधानसभा की चुनाव नजदीक है। देखो, ये कानूनी प्रक्रिया है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। देखो, राजनीति है, राजनीति के अंदर कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन इन मामलों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये कानून प्रक्रिया, कानून के तहत जो भी उसको अधिकार हो मिलता है।